नाज़रीन, शदीद सर्दी का मौसम था। बादशाह सलामत अपना दरबार खुले मैदान में लगाकर बैठे हुए थे और धूप को एंजॉय कर रहे थे। बादशाह सलामत के वज़ीर और मशीर उनके दाएं और बाएं खड़े हुए थे और उनके अजीज़ व अकारब और रिश्तेदार उनके पास बैठे हुए थे कि इसी असना में बाहर से एक शख्स आया और उसने दरबार में आने की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर वो शख्स बादशाह के सामने हाज़िर हो गया और बादशाह के सामने रखे हुए टेबल पर उसने अपनी दो चीज़ें रखी और बादशाह को मुखातब किया कि बादशाह सलामत, मैं तरह तरह के मुल्कों में जाता हूँ, चीज़ों की नुमाइश करता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि अगर मेरी इन चीज़ों की किसी भी बंदे या बादशाह ने पहचान कर दी तो ये चीज़ें बादशाह की हुई। अगर बादशाह या उसका कोई वज़ीर मशीर या कोई रिश्तेदार मेरी चीज़ों की पहचान ना कर सका तो इन चीज़ों के इवज़ यानी कि जितनी इनकी कीमत है मैं उनसे इनाम वसूल करता हूँ। आपसे भी मैं एक चैलेंज करता हूँ कि मेरी ये दो चीज़ें इनको आप पहचानें, यानी कि इनमें फ़र्क वाज़ा करें। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि कौन सी चीज़ें हैं कि जिनमें मैं फ़र्क वाज़े ना कर सकूं। बादशाह ने वो चीज़ें हाथ में पकड़ी तो वो दोनों कांच की थीं, यानी एक हीरा था और दूसरा कांच का, यानी कि हीरे की नमा दोनों चीज़ें थीं। बादशाह उस बंदे की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, दिलचस्पी भी ज़ाहिर की कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनमें आज तक बादशाह सलामत फ़र्क महसूस ना कर सका, यानी फ़र्क वाज़ा ना कर सका। बादशाह सलामत ने दोनों चीज़ें अपने हाथ में पकड़ी तो हैरान रह गया कि बिल्कुल दोनों एक जैसी थीं। दोस्तों, एक हाथ में हीरा था और एक हाथ में कांच की चीज़ें यानी कि हीरे नुमा थी। शख्स ने जो बाहर से आया था उसने चैलेंज ये दिया कि बादशाह सलामत, अगर आप इन दोनों में ये फ़र्क साबित कर दें कि हीरा कौन सा है और कांच के टुकड़े कौन से हैं, क्योंकि दोनों की शक्लें मिलती जुलती थीं, तो ये चीज़ें आपकी हुई। अगर आप इनमें फ़र्क ना ज़ाहिर कर सके तो इन चीज़ों के बराबर यानी कि हीरों के बराबर आपको मुझे इनाम देना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात बादशाह सलामत की इज़्ज़त की थी, पैसे की तो उसको फ़िक्र ही नहीं थी। बादशाह सलामत ने काफ़ी कोशिश की लेकिन फ़र्क ज़ाहिर ना कर सका, तो उसने अपने वज़ीरों मशीरों और रिश्तेदारों को ये चैलेंज दिया, यानी कि ये चीज़ें दिखाई कि आप कोशिश करें कि इन चीज़ों में हीरे कौन से हैं और कांच के टुकड़े कौन से हैं। बादशाह सलामत के सभी वज़ीर और मशीर और उसके रिश्तेदार काफ़ी कोशिश करने के बावजूद उन दोनों में फ़र्क वाज़ह ना कर सके। ये बात काफ़ी फैल चुकी थी और बादशाह सलामत की इज़्ज़त का सवाल था। शोर शराबे के इसी अशना में ये बात एक नबीने बुज़ुर्ग को पता चली, तो उस नबीने बुज़ुर्ग ने बादशाह से इजाज़त चाही कि बादशाह सलामत, अगर आप मुझे हुक्म दें या इजाज़त दें तो मैं ये बता सकता हूँ कि इनमें हीरे कौन से हैं और कांच कौन से हैं। बादशाह को काफ़ी गुस्सा चढ़ा और चूम गया कि यह नबीना शख्स कैसे इनमें फ़र्क वाज़ा कर सकेगा कि मेरे वज़ीर और मशीर और मैं ख़ुद काफ़ी अकल रखने के बावजूद फ़र्क वाज़ा ना कर सका। तो उस नबीने शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, आप एक बार मौका तो दें, अगर मैं ना फ़र्क वाज़ा कर सका तो कोई बात नहीं, आपने तो काफ़ी कोशिश कर ली है ना। बादशाह सलामत राज़ी हो गया और उसको इजाज़त दे दी। नबीने शख्स ने दोनों चीज़ें कांच के टुकड़े और हीरे अपनी दोनों मुट्ठियों में पकड़े और धूप में चला गया। बैठे तो पहले ही धूप में थे, 2-3 मिनट के बाद उसने बता दिया कि ये बादशाह सलामत हीरे हैं और ये कांच के टुकड़े। बादशाह सलामत काफ़ी परेशान हुआ और उस बंदे को जिसने ये चैलेंज दिया था पूछा कि ये नबीना शख्स ठीक कह रहा है। तो उस शख्स ने हाँ में सारे लाया कि वाकई इस नबीने शख्स ने बिल्कुल सच बताया है। तो बादशाह सलामत काफ़ी परेशान हुआ और नबीने शख्स से पूछा कि ऐ बुज़ुर्ग, तूने ये फ़र्क कैसे वाज़ा किया? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, सादा सा कुलिया है कि मेरे एक हाथ में हीरे हैं और एक हाथ में कांच। कांच गर्म हो गया और हीरे ठंडे के ठंडे रहे। दोस्तों, हीरों की ये ख़ासियत है कि वो किसी भी मौसम में अपनी ख़ासियत नहीं बदलते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, यानी कि गर्मी और धूप में हीरे गर्म नहीं होते और कांच गर्म हो जाता है। और बादशाह सलामत ने उस बुज़ुर्ग आदमी को भी इनाम दिया और जिस आदमी ने चैलेंज किया था उसको भी हीरों के बराबर इनाम दिया। दोस्तों, हमारा भी यही हाल है। हम में से भी ऐसे लोग हैं कि जो ज़िंदगी में रहते हुए इस ज़िंदगी की वक्ती परेशानियों और हालात के पेश नज़र
थोड़ी सी मुश्किलात में गर्म हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर जैसा मर्ज़ी पहाड़ गिर जाए, जो मर्ज़ी परेशानी आ जाए, वो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते और वो हीरो की तरह बिल्कुल ठंडे रहते हैं।